हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि सीटेट का फॉर्म भरते समय आपको कौन सी गलती नहीं करनी। एक छोटी सी गलती होती है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम देते समय थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यानी आपका पेपर थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर आप वो गलती नहीं करेंगे तो आपका पेपर आपके लिए आसान रहेगा। और ज़्यादातर ये गलती कौन करता है? तो ये गलती वो लोग करते हैं जो पहली बार सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनका पहली बार होता है सीटेट का एग्जाम देने और सीटेट का फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो आपको फॉर्म भरते समय अगर आपने ये गलती नहीं की तो आपका पेपर आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि आपको अब पता है कि अब जो सीटेट का पेपर है वो साल भर में एक बार होने लगा है। पहले साल भर में 2 बार होता था, ठीक, एक बार जुलाई में होता था, एक बार दिसंबर में होता था। लेकिन अब आपका जो पेपर है कोरोना के बाद से एक ही बार होने लगा है, और वो भी अब सीबीटी मोड पे होने लगा है, ठीक है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड पे होने लगा है। पहले ऑफलाइन पेपर होता था, तो ऑफलाइन पेपर थोड़ा सा आसान रहता था, सीबीटी मोड पे थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को हमें आदत नहीं होती, इसलिए भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म भरते समय कौन सी वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप सीटेट का पेपर देने जाएंगे, तो सीटेट में पांच सब्जेक्ट आपके आते हैं, ठीक है। पहला आता है सीडीपी, ठीक, दूसरा आता है मैथ, तीसरा है आता है ईवीएस, और चौथा और पांचवा आपका लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। यहीं पे आपको गलती नहीं करना है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में ही फॉर्म भरते समय गलती नहीं करना है। क्योंकि अक्सर लोग अगर जानकारी के अभाव में या पहली बार पेपर देने जाते हैं तो उनको नॉलेज नहीं रहता। लैंग्वेज 1 में आपको क्या भरना है यहीं पे ध्यान देना है। देखिए, अगर आप नॉर्थ इंडियन से हैं, अगर मान लीजिए कि आप उत्तरी भारत से हैं, तो हम लोग की लैंग्वेज फर्स्ट का मतलब ये होता है, क्या है, लैंग्वेज 1 का फर्स्ट का मतलब ये होता है आपकी मातृभाषा, यानी आपकी मातृभाषा क्या है। तो हम लोग की मातृभाषा क्या है, हिंदी है। तो जाहिर सी बात है आपको लैंग्वेज 1 में हिंदी डालना है। पहला लैंग्वेज 1 में जो आपको सब्जेक्ट फिल करना है वो हिंदी फिल करना है, इंग्लिश फिल नहीं करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपने इंग्लिश फिल कर दिया तो उससे दिक्कत क्या होगा, आप जब पेपर देने जाओगे तब आपको समझ में आएगा। जब आप पेपर देखोगे तो लैंग्वेज 1 की इंग्लिश और लैंग्वेज 2 की इंग्लिश की तुलना करेंगे तो लैंग्वेज 1 की इंग्लिश जो आपके लिए थोड़ा सा कठिन साबित होगा, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज 1 जिसकी मातृभाषा ही लैंग्वेज 1 है, जिसकी मातृभाषा ही लैंग्वेज इंग्लिश है, उसका पेपर तो जाहिर सी बात है वो पेपर थोड़ा सा टफ आएगा। जैसे साउथ इंडियन क्या है, साउथ इंडियन जैसे केरला वेरला में आप चले जाइए तो उन लोग की मातृभाषा क्या है, उन लोग की मातृभाषा इंग्लिश है। उन लोग की सेकेंड भाषा जो है, जो वहाँ के जो छोटे मोटे जो भाषा जैसे मलयालम, तमिल, और तीसरी लैंग्वेज उनकी हिंदी है। लेकिन हम लोग की पहली लैंग्वेज क्या है, हम लोग की पहली लैंग्वेज जैसे नॉर्थ इंडियन की पहली लैंग्वेज क्या है, अगर आप भले इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो या हिंदी मीडियम से पढ़े हो या किसी भी मीडियम से पढ़े हो, लेकिन हमारी पहली लैंग्वेज मातृभाषा हमारी कौन सी है, हमारी मातृभाषा होती है हिंदी, ठीक। तो हिंदी ही आपको भरना है। अगर आपने गलती से इंग्लिश भर दिया, पहले लैंग्वेज 1 में इंग्लिश भर दिया, तो आपको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज 1 की इंग्लिश लैंग्वेज 2 की इंग्लिश से थोड़ा सा टफ रहेगा और आपके लिए दिक्कत का सामना हो सकता है। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी एक नंबर से सीटेट में लोग फेल कर जाते हैं और उनको 1 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता है, और उसी बीच वैकेंसी आ गई तो डबल नुकसान हो जाएगा, ठीक। तो आपको ये गलती से यही सावधानी बरतनी है कि आपको लैंग्वेज 1 में हमेशा हिंदी ही भरना है। अगर आप नॉर्थ इंडियन से हैं, भले आप सेकंड लैंग्वेज में आप इंग्लिश भर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लैंग्वेज 1 हिंदी ही करना है, इंग्लिश नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि जब मैं आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा ना, मैं आपको बताऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों ये बात बोली है। जब एक दोबारा पेपर दे लेते हैं तब आपके अंदर ये एक्सपीरियंस आता है। लेकिन यही गलती आपको नहीं करना है। अगर ये गलती आप नहीं करेंगे, यानी लैंग्वेज 1 में अगर आपने हिंदी ही रखा और लैंग्वेज 2 में आपने मान लीजिए कि संस्कृत रख लिया या इंग्लिश रख लिया, तो लैंग्वेज 2 की जो इंग्लिश आपकी आएगी, आपसे पूछा जाएगा, वो आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा, थोड़ा सा इजी रहेगा, आप आराम से उसको कर लेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 में क्या करना है, लैंग्वेज 1 में हमेशा आपको हिंदी रखना है। लैंग्वेज 2 में आपको हमेशा मतलब क्या रखना है, इंग्लिश या संस्कृत में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक। आप उर्दू भी चूज कर सकते हैं, 22 भाषाएं दी रहती हैं, 22 भाषा में से कोई भी एक भाषा आप चूज कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश या तो आपका संस्कृत चूज करते हैं। संस्कृत के बारे में मुझे बहुत आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैंने इंग्लिश से ही दिया था, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देना है। और देखिए, सीडीपी आपकी 30 नंबर की आएगी। 30 नंबर के सीडीपी में 15 नंबर का थ्योरी पोर्शन आता है और 15 नंबर का पेडागोजी आता है। उसमें क्या होता है कि पेडागोजी का मतलब क्या है कि आप कैसे एज ए टीचर आप स्टूडेंट को कैसे पढ़ाएंगे, आपको उस पेडागोजी में आपको ये सब चीज़ें से की जानकारी दी जाती है, ठीक है। उसी तरीके से मैथ भी 30 नंबर का आएगा। मैथ के 30 नंबर में 15 नंबर थ्योरी आएगी और 15 नंबर का पेडागोजी आएगा। थ्योरी में आपका मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ज्योमेट्री से बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम बेसिक क्वेश्चन,
वो सब कुछ मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। पेडागोजी, आपकी मैथ की पेडागोजी में क्या होता है कि आपको बच्चों को मैथ कैसे पढ़ाएंगे, किस तरीके से बच्चों को मैथ सिखाएंगे, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है या आपको एग्जाम में देना पड़ेगा, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरीके से आता है ईबीएस। ईबीएस भी 30 नंबर का आता है, जिसमें 15 नंबर की थ्योरी और 15 नंबर का आपका पेडागोजी रहता है। और लैंग्वेज वन में अगर आपने इंग्लिश डाला है तो 15 नंबर का थ्योरी रहेगा, 15 नंबर का पेडागोजी रहेगा। उसी तरह लैंग्वेज 2 में अगर आपने हिंदी डाला है, मतलब जैसे मान लो लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी डाला है और लैंग्वेज 2 में आपने इंग्लिश डाला है, तो इंग्लिश में उसमें भी क्या होता है, लैंग्वेज 1 में हिंदी अगर आपने डाला है तो उसमें भी आपको हिंदी भी 30 नंबर का आएगा, उसमें भी आपको 15 नंबर की थ्योरी, 15 नंबर की पेडागोजी। और अगर लैंग्वेज 2 में आपने इंग्लिश या संस्कृत डाला है तो भी वो भी 30 नंबर का आता है, उसमें भी आपको 15 नंबर की थ्योरी और 15 नंबर का लैंग्वेज, मतलब 15 नंबर की आपको पेडागोजी देना पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये है कि 75 नंबर की थ्योरी और 75 नंबर का पेडागोजी, यानी 150 नंबर आपके आएंगे। 150 क्वेश्चन का पेपर होगा आपका, जिसमें 75 नंबर की थ्योरी, 75 नंबर का पेडागोजी आता है। सारे सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का थ्योरी रहता है। लेकिन जो गलती नहीं करना है उस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। पहली बार, खासकर जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता, कहते कि अरे यार इंग्लिश हिंदी जब मुझे लेता है क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे लैंग्वेज 1 में इंग्लिश डाल दो चाहे लैंग्वेज 2 में हिंदी डाल। नहीं दोस्तों, फर्क पड़ता है, क्वेश्चन का फर्क पड़ता है। ये टफ और इजी में हो जाएगा। अगर आपने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश डाला है तो आपके लिए पेपर थोड़ा सा आसान होगा एज कंपेयर टू, जैसे मान लें कि आपने डाल दिया कि लैंग्वेज 1 में इंग्लिश डाल दिया तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है। मानते हैं कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी खासी आती है, फिर भी हम रिस्क क्यों लें, है कि नहीं। तो आपको लैंग्वेज 1 में हमेशा हिंदी ही डालना है, अपनी मातृभाषा डालना है, क्योंकि लैंग्वेज 1 का मतलब ये होता है कि आपकी मातृभाषा, और लैंग्वेज 2 का मतलब होता है कि आप जो दूसरी भाषा के रूप में, जैसे इंग्लिश हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं, हम बचपन से हम लोग इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं, ठीक है। हम लोग स्कूल में जाके इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ से हमने इंग्लिश सीखा है, ना कि हम बचपन में पैदा होते ही इंग्लिश बोलना सीख गए। लेकिन हिंदी हम लोग क्या करते हैं, बचपन में ही हम लोग, जैसे ही हम लोग मतलब समझ लें कि इनबिल्ट है हमारी बॉडी में, जैसे हम लोग बड़े होते हैं नॉर्थ इंडियन वाले, तो हम लोग हिंदी क्या होती है, बचपन से ही हम लोग हिंदी सीख जाते हैं। तो ये इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। ये एक थोड़ा सा मतलब जानकारी के अभाव में ये सारी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ये गलती आपको नहीं करना। बात बहुत बड़ी नहीं है, अगर देखा जाए तो ये बहुत छोटी बात है, लेकिन फिर भी ये गलती अगर आप कर देंगे तो कहीं ना कहीं अगर एक आध नंबर से भी आपका सीटेट में आप फेल हो जाते हो और उसी समय वैकेंसी आ जाएगी तो आपके लिए डबल नुकसान हो जाएगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए ये वीडियो बनाना आपके लिए ज़रूरी था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप अगर इससे पहले जानते थे तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं जानते थे तो आपके लिए एक्स्ट्रा एडिशन जानकारी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।